नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनपद जाट महासभा के अध्यक्ष जगदीश बालियान ने धर्मवीर बालियान की कमेटी को पूरी तरह से फर्जी संगठन करार देते हुए रजिस्ट्रार सहारनपुर को शिकायत भेजी है। उन्होंने कहा कि बेबुनियाद आरोप लगाकर उनको बदनाम करने वालों के खिलाफ कोर्ट जाएंगे और मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। शहर के एक रेस्टोरेंट में पत्रकारों से वार्ता के दौरान जनपद जाट महासभा के अध्यक्ष जगदीश बालियान ने कहा कि कुछ स्वयंभू नेताओं ने गत 12 मई 2024 को फर्जी तरीके से चुनाव किया है। जनपद जाट महासभा कार्यकारिणी का फर्जी गठन किया है जो भ्रामक और जनपद जाट महासभा के संविधान के विरुद्ध है। ये स्वयंभू नेता जनपद जाट महासभा के सदस्य भी नहीं है। उन्होंने कहा कि संस्था संविधान के अनुसार संस्था का प्रमुख संरक्षक चुनाव अधिकारी होता है। इनका चुनाव सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी गठन से पूर्व किया जाता है। 29 मई 2022 को आम सभा बुलाकर नई कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से गठन किया गया था। यह 3 वर्ष के लिए चुनी गई थी। जगदीश बालियान ने कहा कि प्रमुख संरक्षक कुंवर विजयराज सिंह को 3 वर्षों के लिए चुना गया था। संस्था संविधान के अनुसार प्रमुख संरक्षक को बीच में हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। जगदीश बालियान ने कहा कि वर्ष 2019 से 2021 तक की अवधि में जो 10,65,000 रुपए के गबन का आरोप है, इस अवधि में खाते का संचालन महासचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से हुआ था। इस संबंध में कैशबुक, बिल, वाउचर इत्यादि सब उपलब्ध है। प्रत्येक वर्ष सीए द्वारा लेखे का ऑडिट कराया जाता है जिसकी रिपोर्ट उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि अखबारों के माध्यम से जो मेरी मानहानि की गई है उसके लिए मेरे द्वारा शीघ्र आपराधिक मुकदमा मानहानि का केस कोर्ट में दायर कराया जाएगा। जाट महासभा के नामों से लाखों रुपए वर्मा पार्क गांधी कॉलोनी में अपने लिए एक विशाल भवन बना लिया। इसका उपयोग अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए किया जा रहा है। यह समाज के साथ धोखाधड़ी की गई है। जनपद जाट महासभा इस भवन से कोई संबंध नहीं है। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से अध्यक्ष जगदीश बालियान, प्राचार्य डॉक्टर नरेश मलिक, संतोष वर्मा महामंत्री, धर्मवीर मलिक और श्यामपाल सिंह चेयरमैन, हरेंद्र सिंह सिरोही, अनिल चौधरी, जगदीश मलिक, रणधीर सिंह, देशपाल तोमर आदि मौजूद रहे। उद्देश्य ये रहा है हमारा, मैं जनपद जाट महासभा का पिछले 2 साल से अध्यक्ष हूं। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है यहाँ। कुछ लोगों ने अवैध रूप से, जो सदस्य भी नहीं है जनपद जाट महासभा के, उन्होंने कल अपनी कार्यकारिणी बनाई और उन्होंने यहाँ कल अपने आप को अध्यक्ष और महासचिव घोषित किया, जो कि फर्जी तरीके से किया है। उनके पास कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई कागज नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई आधार उनके पास नहीं है। मैं पिछले 2 साल से अध्यक्ष हूँ और 1 साल और कार्यकाल मेरा अभी रहा है। 3 साल के बाद जनपद जाट महासभा का चुनाव होता रहा है और होता रहेगा आगे भी। हर 3 साल के बाद में 3 साल के लिए ही अध्यक्ष चुनता है। लेकिन उन्होंने अपनी मनमानी करके कुछ लोगों ने अपना अलग कार्यक्रम बना करके अपने आप को स्वयंभू अध्यक्ष और महासचिव बना लिया और अपनी कार्यकारिणी बना ली। उसी के संबंध में आज हमने यो, क्योंकि इसका जो असली बात है उसको सब समाज के सामने, आप लोगों के सामने वो बात आनी चाहिए। लेकिन उन्होंने जो है गलत तरीके से ही बनाई है। उसी के खुलासे के लिए हमने आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। आरोप उन्होंने लगाए हैं कि 10,85,000 मैंने उड़ा दिए, मैं लेकर भाग गया, मैं सारे कागज भी लेकर भाग गया। सारे कागज ये हैं आपके सामने है, सारी फाइल है, यहाँ रिकॉर्ड है और ये सारा रिकॉर्ड अध्यक्ष जहाँ होगा वहीं होगा, वहीं किसी दूसरे के पास नहीं होता। वे जो आरोप लगा रहे हैं मनगढ़ंत है, झूठे हैं। यो 10,85,000 रुपये का मेरे पर आरोप लगा रहे, जबकि मेरा खाते से कोई संबंध नहीं है। खाता महासचिव और कोषाध्यक्ष के द्वारा संचालित हो रहा है, उन्हीं के द्वारा संचालित हुआ पिछले 3 साल से, और वही इस कार्यक्रम कर रहे हैं। अध्यक्ष का इस पैसे से या निकाले से कोई मतलब नहीं है, झूठा आरोप लगा रहे हैं। क्या कारण है, क्यों ऐसा किया जा रहा है? वो मनमानी है, अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। वे कहते हैं जो कुछ हम कहेंगे वो करना पड़ेगा। मैं नहीं करता, मैं कार्यकारिणी के हिसाब से चलता हूँ। मेरी जो कार्यकारिणी कहेगी मैं उसके अनुसार चलूँगा, सही काम करूँगा, झूठा नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलता, किसी से दबता नहीं हो, किसी से डरता नहीं हूँ। मैं जो भी सही काम होगा वो करूँगा, चाहे कोई कितना भी ताकतवर हो, मेरे पर कोई असर नहीं उस बात का पड़ता। अब अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम होगा जिन्होंने आरोप लगाया उनके खिलाफ मुकदमा दायर करूँगा आपराधिक। मैंने वकील से कह दिया है। सहारनपुर आयुक्त से मिलेंगे आप चुनाव के संबंध में? चुनाव के संबंध में क्या कहेंगे? कौन सा चुनाव? जो कार्यकारिणी का चुनाव होगा। चुनाव तो 1 साल बाद होना ही है। 3 साल के लिए चुनाव हुआ हूँ मैं, तो 1 साल मेरा कार्यकाल रहेगा, उसके बाद चुनाव होगा। आम सभा बुला करके चुनाव होता है, कोई ऐसे नहीं है 4 आदमी बैठ कर, जैसे इन्होंने 4 आदमी 6 आदमी बैठ करके अपना चुनाव कर लिया, ऐसे नहीं होता। पूरी आम सभा बुलाई थी, 500 आदमी कम से कम आते हैं, 600।
2022 में 600-700 आदमी आए थे, उस 2019 में कई सौ लोग आए थे। आम सभा होती है, उसमें अध्यक्ष का चुनाव होता है, उसकी कार्यकारिणी बनती है, वो 3 साल तक कार्य करती है, वही चल रहा है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।